नमस्कार प्यारी बहनों और दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी शालिनी और आप देख रहे हैं कलरफुल लाइव विद शालिनी, जहां हम बात करते हैं सेहत, खुशहाल जीवन और रोजमर्रा की आसान और काम की बातों की और कुछ खास टिप्स। तो चलिए आज की उपयोगी जानकारी की शुरुआत करते हैं। बहुत ही जरूरी किचन टिप्स आपके बहुत ही काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली धमाकेदार टिप्स। सबसे पहले नंबर 1 है हमारा, क्या रात को अचानक नींद टूटने और पसीना आने की इस गुप्त बीमारी के बारे में सुना? सहेलियों, रात को अगर तुम्हारी अचानक नींद टूट जाती है और तुम पसीने में लथपथ हो जाती हो, फिर दोबारा और फिर 1 घंटे नींद नहीं आती, तो रात को सोने से पहले खसखस और मिश्री मिलाकर खाना शुरू कर दो। बहुत जल्दी आराम मिलेगा। फिर आता है हमारा नंबर 2, लगातार हिचकियां आने पर 1 चम्मच चीनी खाएं, हिचकियां आनी बंद हो जाएंगी। नंबर 3, सहजल यानी कि मोरिंगा के पत्तों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। इसके पत्तों को सुखाकर पाउडर बनाएं और रोजाना 1 चम्मच पानी या फिर दही के साथ इसका सेवन करें, या सब्जी में इस पाउडर को आप डाल सकती हैं। नंबर 4, वह है बारिश के दिनों में भयंकर खाज, खुजली और फोड़े फुंसियों को साफ करने के बारे में। बहनों, वर्षा ऋतु यानी बारिश के दिनों में खाज, खुजली और फोड़े फुंसियां होना आम बात है। अगर तुम्हें भी ऐसी समस्या हो तो सुबह सुबह खाली पेट गिलोय की डंडी का 1 से 2 चम्मच रस निकालकर पीना शुरू कर दो। 5 से 7 दिनों में चमत्कारी आराम मिलेगा। फिर आता है नंबर 5, गुड़हल की चाय ब्लड प्रेशर हाई वालों के लिए अमृत के समान है। 4 से 5 फूलों को 1 गिलास पानी में अच्छे से उबालें, पूरा ठंडा करके नींबू और शहद मिलाकर पी लें। कुछ दिनों में बहुत आराम मिलना शुरू हो जाएगा। नंबर 6, छाती की जकड़न और पुरानी से पुरानी खांसी को मिनटों में गायब करने के बारे में। रात को सोने से पहले दूध में पीपली उबालकर पीने से सांस की हर तरह की जो तकलीफ होती है उसमें आराम मिलता है। यह छाती की जकड़न और पुरानी से पुरानी खांसी को तुरंत ठीक कर देता है और गले में जमा कफ भी बाहर निकाल देता है। सहेलियों, फिर आता है हमारा अगला घरेलू नुस्खा। बिना ऑपरेशन सालों साल पुरानी पथरी को यूरिन के रास्ते बाहर निकालने के इस महा उपाय के बारे में। कितनी भी पुरानी पथरी की समस्या हो, आम के पत्तों को सुखाकर पीस लो और उसका चूर्ण बना लो। सुबह शाम 2 चम्मच चूर्ण पानी के साथ लेने से 15 से 20 दिन में पथरी टूटकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। नंबर 7, वो है जवानी में सफेद हुए बालों को फिर से परमानेंट काला करने के इस जादुई तेल के बारे में। बहनों, अगर जवानी में ही बाल सफेद हो गए हैं और उन्हें फिर से नेचुरल तरीके से काला करना चाहती हो, तो रतन ज्योत की जड़ों को नारियल के तेल में डालकर अच्छे से उबाल लो। इस तेल से रोज बालों की जड़ों में मसाज करने से बाल फिर से काले होने लगते हैं। नंबर 8, रात में करेला खाना लीवर से जुड़ी समस्या पैदा कर सकता है। नंबर 9, हाथ पांव कांपना और दिल की घबराहट मिनटों में गायब करने के इस आसान नुस्खे के बारे में। बहनों, अगर जरा सी भी बात पर तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, शरीर में बेचैनी और घबराहट होने लगती है, तो 1 चम्मच गुड़ में 4 से 5 काली मिर्च का पाउडर मिलाकर खा लिया करो। इससे शरीर में जो है तुरंत से गजब की ऊर्जा का संचार होने लगेगा। नंबर 10, बाएं करवट सोने से इस एक छुपे हुए जादुई महाफायदे के बारे में। हमेशा बाएं करवट लेकर ही सोया करें। बाएं करवट सोने से बॉडी के जो सारे टॉक्सिन्स होते हैं वो रात भर में मूत्र की नली में जमा हो जाते हैं और सुबह यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं, जिससे लीवर की बीमारी होने का खतरा नहीं रहता। अब शुरू करते हैं अगले बेहद महत्वपूर्ण टिप्स की तरफ। बदलते मौसम में बंद नाक और सर्दी जुकाम को कुछ भी घंटों में खोलने के बारे में। नंबर 11,
गले के खराश को या सर्दी जुकाम सताए तो गुनगुने पानी के साथ लहसुन की एक कली को हल्का सा तवे पर सेक कर निकलने पानी के साथ बंद नाक और जुकाम कुछ ही घंटों में ठीक हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला बेहतरीन हैक आता है वो है पेट और कमर पर कभी भी चर्बी न जमने देने के इस सबसे बड़े राज के बारे में। सेब को हमेशा छिलके के साथ खाया करो। सेब का छिलका पेट में एक्स्ट्रा चर्बी बनने नहीं देता, जिससे वजन और पेट की चर्बी कंट्रोल में रहती है। नंबर 12, सफेद बालों को प्राकृतिक रूप से हमेशा के लिए काला चमत्कार बनाने के बारे में। अगर जवानी में ही बाल सफेद होने लगे हैं और फिर से काला करना है तो कच्चे आंवले को सुखाकर पाउडर बना ले, फिर करी पत्ता का रस निकाल कर उसमें नारियल का तेल मिलाओ और इस मिश्रण को अच्छे से पका लो। हफ्ते में 2 से 3 बार ऐसा करने से सफेद बाल जल्दी काले होने लगेंगे। फिर आता है हमारा अगला घरेलू नुस्खा, खराब गला और बंद आवाजों में मिनटों से साफ करने के लिए इस अनोखे तरीके के बारे में। नंबर जो आता है हमारा 13, अगर गला खराब हो गया है और आवाज बिल्कुल बाहर नहीं निकल रही हो तो एक कच्चा अमरूद लेकर उसे आग पर अच्छे से जलाकर या भूनकर खा लो। गला जो है आपका तुरंत से ठीक हो जाएगा। फिर हमारे शुरू होते हैं नेक्स्ट टिप्स। आता है नंबर 14, चेहरे के जिद्दी काले दाग, धब्बे और सांवलेपन को रातों रात गायब करने के बारे में। अगर चेहरे पर दाग धब्बे हो जाएं तो एलोवेरा जेल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाना शुरू कर दो। सारे दाग धब्बे जो है गायब हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला बेहतरीन हैक आता है वह रोज सुबह की एक छोटी सी आदत में जिंदगी में किसी भी सिर दर्द ना होने के बारे में। सहेलियों, रोज सुबह खाली पेट तुलसी की 2 पत्तियां चबाने की आदत डाल लो। पूरी जिंदगी में कभी भी सिर दर्द जैसी परेशानी तुम्हारे आसपास भी नहीं फटकेंगी। अब हमारी अगली जादुई टिप्स है बिना किसी दर्द शरीर के अनचाहे और भयंकर मस्सों को झड़कर गिराने के बारे में। अगर शरीर में कहीं अनचाहे मस्से हो गए हो तो पान में खाए जाने वाले चूने में थोड़ा सा बेकिंग सोडा और हल्का सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लो। इसे मस्सों पर 2 दिन लगातार रात को लगाने से मस्से बिना किसी दर्द के खुद झड़कर गिर जाते हैं। सहेलियों, फिर आता है हमारा अगला असरदार उपाय, बोलते समय हकलाने या तुतलाने की समस्या को हमेशा के लिए दूर करने के लिए गुप्त चूर्ण के बारे में। अगर कोई बात करते समय हकलाता है या वाणी साफ नहीं है तो पीपल के पके हुए फलों को सुखाकर उसका चूर्ण बना लो। इस चूर्ण को शहद के साथ चाटने से हकलाने की समस्या दूर हो जाती है और आवाज में भी बहुत सुधार आता है। नंबर 15, सिर्फ 15 दिनों में पुरानी से पुरानी शुगर और पथरी को जड़ से ख़त्म करने के बारे में। जामुन की गुठली को कभी भी फेंकना मत। जामुन की गुठली को मिक्सी में पीसकर उसका पाउडर बना लो। इस पाउडर को 1 चम्मच रोज सुबह खाली पेट दूध या पानी के साथ लेना शुरू कर दो। सिर्फ 15 दिनों में पुरानी से पुरानी शुगर और पथरी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। सहेलियों, फिर आता है हमारा अगला घरेलू नुस्खा, सिर्फ 10 दिनों में शरीर की सारी कमजोरी मिटाकर ताकत का नया समुंदर भरने वाली इस खास सेक के बारे में। सहेलियों, सिर्फ 10 दिन यह सेक पीकर देखो, शरीर की सारी कमजोरी गायब हो जाएंगी। 1 गिलास ठंडे दूध में 2 भीगे हुए बादाम, 2 काजू, 1 पका हुआ केला और 1 चम्मच शहद मिलाकर बढ़िया शेक बना लो और सुबह भी पी लिया करो। दिन भर शरीर में भरपूर एनर्जी महसूस होगी। देखा आपने, ये सारे उपाय आपकी सेहत के लिए कितने बड़े वरदान हैं। लेकिन आगे जो टिप्स आ रहे हैं उन्हें सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगी। तो चलिए सुनते हैं। नंबर 16, हाई ब्लड प्रेशर की भयंकर बीमारी को नेचुरल तरीके से पूरी तरह कंट्रोल करने के बारे में। आयुर्वेदिक के अनुसार बेलपत्र के पत्ते हाई बीपी वालों के लिए वरदान है। बेलपत्र के पत्तों को 1 गिलास पानी में डालकर अच्छे से उबाल लो। जब पानी आधा रह जाए तो उसे ठंडा करके पीस लिया करो। यह हाई बीपी
को कंट्रोल करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद ड्रिंक है। इसके बाद जो अगला बेहतरीन हैक आता है वह है कड़कड़ाती धूप में सिर दर्द और चक्कर आने की समस्या को तुरंत शांत करने के बारे में। अगर धूप में निकलते ही तुम्हारा सिर चकराने लगता है तो घर से बाहर निकलने से पहले एक कटोरी ताज़ा और ठंडी दही खाकर बाहर निकला करो। यह शरीर के तापमान को मैनेज करता है और पेट दिमाग दोनों को एकदम ठंडा रखता है। नंबर 17, खाना खाने के बाद आने वाली खट्टी डकारें और छाती की जलन को तुरंत से रोकने के लिए अगर खाना खाने के बाद तुम्हें बार बार खट्टी डकारें आती हैं तो दही में भुना हुआ जीरा मिलाकर खाया करो। इससे खाना दोबारा मुंह तक नहीं आता, खट्टी डकारें आना कम हो जाती है और पेट भी एकदम हल्का महसूस होता है। नंबर 18, छोटे बच्चों की भूख को तुरंत 2 गुना बढ़ाने और पेट के कीड़ों को साफ करने के बारे में। अगर बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते और उन्हें खुलकर भूख नहीं लगती तो उन्हें 1 चुटकी अजवाइन का पानी पिलाया करो। इससे उनके खाने की इच्छा बढ़ेगी और भूख भी खुलकर लगेगी। नंबर 19, दिमाग की कमजोरी को दूर करके दिमाग को कंप्यूटर जैसा तेज और मजबूत बनाने के बारे में। अगर काम के प्रेशर की वजह से सिर में भारीपन बना रहता हो तो रोज़ रात को अखरोट की गिरी को पानी में भिगोकर रख दिया करो और सुबह खाली पेट खाया करो। यह दिमाग की कमजोरी को दूर करने में दिमाग को एकदम मजबूत बना देता है। नंबर 20, इसके बाद जो अगला बेहतरीन हैक्स आता है वो है बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को इंसुलिन के स्तर को पूरी तरह बैलेंस रखने के बारे में। सहेलियों, अगर बढ़ा हुआ ब्लड शुगर कंट्रोल करना चाहती हो तो रात को 1 कप पानी में 1 चुटकी कलौंजी डालकर रख दिया करो। सुबह चबाकर खा लो यह पानी पियो। यह बॉडी के इंसुलिन के स्तर का संतुलन बनाकर शुगर को एकदम कंट्रोल में रखती है। अब हमारी अगली जादुई टिप है शरीर की इम्यूनिटी और एनर्जी को रॉकेट की तरह बढ़ाकर बीमारियों को कोसों दूर रखने के बारे में। शरीर की इम्यूनिटी और एनर्जी को हमेशा बनाए रखना चाहती हो तो अपनी डाइट में मशरूम खाना शुरू कर दो। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स गुण बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं जो शरीर को भरपूर पोषण और ताकत देने में मदद करते हैं। नंबर 21, बालों को हेयर स्ट्रेटनर और ड्रायर का इस्तेमाल करने वाली औरतों के लिए इस बड़ी चेतावनी के बारे में। बहनों, जो औरतें अपने बालों को हेयर स्ट्रेटनर और ड्रायर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए। इसके बार बार इस्तेमाल करने से जो हीट निकलती है वह बालों के प्राकृतिक केराटिन और नमी को कम कर देती है जिससे बाल बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। अब रुक करते हैं नंबर 22, हाथ पैरों में होने वाली झुनझुनी और सुनपन को जड़ से ख़त्म करने के इस आसान तरीके के बारे में। अगर हाथ पैरों में अक्सर झुनझुनी चढ़ती है या सुनपन आ जाता है तो रोज़ सुबह खाली पेट 1 लहसुन की कली को चबाकर गुनगुना पानी पिया करो। इससे ब्लॉकेज खुलते हैं और ब्लड सर्कुलेशन एकदम सही रहता है। नंबर 23, फटी हुई एड़ियों को सिर्फ 3 दिन में मखमली और मुलायम बनाने के बारे में। सहेलियों, अगर तुम्हारी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट गई हैं और दर्द रहता है तो थोड़ा सा मूंग पिघलाकर उसमें 2 बूंद सरसों का तेल मिला लो और रात को सोते समय एड़ियों पर लगाओ। 3 दिन में पैर मखमली हो जाएंगे। सहेलियों, यह हेल्थ हैक्स हमारी ज़िंदगी को कितना बदल देते हैं ना। नंबर 24, चेहरे पे अचानक निकले ढेर सारे मुहासे और पिंपल्स को रातों रात सुखाने के बारे में। सहेलियों, चेहरे पर अगर अचानक बहुत सारे मुहासे या पिंपल्स निकल आए तो नीम की पत्तियों को पीसकर उसका पेस्ट बना लो। पिंपल्स रात भर में बैठने लगेंगे। नंबर 25, दांतों के भयंकर और तेज़ दर्द को मिनटों में साथ करने के इस अचूक इलाज के बारे में। दांतों में अगर बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो तो बस एक लौंग को दांत के नीचे दबाकर रख दो। उसका रस जैसे ही अंदर जाएगा दर्द में तुरंत से आराम मिलेगा। नंबर 26, रसोई में काम करते समय हाथ हल्का सा जल जाने, छाले और जलन में तुरंत
बचने के बारे में। अगर घर की रसोई में काम करते समय हाथ हल्का सा जल भी जाए तो तुरंत उस जगह पर कोलगेट या थोड़ा सा ठंडा शहद लगा लो। इससे ना तो छाला पड़ेगा और ना ही जलन होगी। नंबर 27, आँखों के नीचे जमे जितने काले घेरे यानी डार्क सर्कल्स हों हमेशा हटाने के बारे में। सहेलियों, आँखों के नीचे काले घेरे यानी डार्क सर्कल्स हो गए हैं तो कच्चे आलू के पत्ते स्लाइस को काटकर आँखों पर 10 मिनट के लिए रखा करो। काले घेरे धीरे धीरे जो है बिल्कुल गायब होने लगेंगे। नंबर 28, मुंह के छाले और पेट की भयंकर गर्मी को मिनटों में शांत करने के बारे में। अगर बार बार मुंह में छाले हो जाते हैं तो थोड़ा सा सूखा धनिया चबाकर उसका पानी अंदर निगल लिया करो। पेट की गर्मी शांत हो जाएगी और छाले भी ठीक हो जाएंगे। नंबर 29, सफ़र के दौरान होने वाली उल्टी या जी मचलाने की समस्या को तुरंत से रोकने के बारे में। सफ़र के दौरान अगर तुम्हें उल्टी या जीभ मचलाने की समस्या होती है तो अपने पास एक नींबू और थोड़ा सा काला नमक जरूर रखो और सफ़र में इसे हल्का चाटते रहो, उल्टी बिल्कुल नहीं आएगी। नंबर 30, छोटे बच्चों के पेट में मौजूद खतरनाक कीड़ों को सुबह खाली पेट जड़ से साफ करने के बारे में। अगर छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो गए हों तो उन्हें सुबह खाली पेट थोड़ा सा कद्दू के बीज का पाउडर या चुटकी भर हींग गुनगुने पानी के साथ दे दो, पेट एकदम साफ हो जाएगा। नंबर 31, यूरिन यानी पेशाब में होने वाले भयंकर जलन को तुरंत शांत कर रखने के बारे में। यूरिन यानी पेशाब में अगर बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती हो तो दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पिया करो और सुबह नारियल पानी पीना शुरू कर दो, जलन तुरंत से ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो फिर मिलते हैं इस तरह की एक और नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।